Hello student, today I am going to teach you moral science. Chapter 7 Work hard to succeed यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको यानी कि सफल होने के लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। आप इस पक्षी को जानती है, इसके जो नेस्ट है जो उसका ये कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। ये जो बर्ड है उसको सुगरी बोलते हैं। जो सुगरी का नेस्ट होता है वो बहुत ही उसके काम की वजह से पहचाना जाता है। कई लोग इसको अपने घर में एज ए डेकोरेशन भी यूज़ करते हैं। इतना अच्छा वो नेस्ट बनाती है। तो ये जो इतना जोरदार नेस्ट जो होता है उसको बनाने के लिए उसको काफ़ी समय भी लगता है। तो उसके बारे में हम पहले से ध्यान से देखेंगे। उनकी मेहनत का कितना महत्व होता है वो इस लेसन में हमें पढ़ना है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्ड वर्क किए बिना पा सकते हैं। अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द लिटल बर्ड। इस छोटे पक्षी के उदाहरण से हमें पता चलता है। वॉच हाउ सी बिल्ड्स हर नेस्ट। देखो वो किस तरह अपना जो नेस्ट है वो बना रही है। बिट बाय बिट यस, थोड़े थोड़े से जो टुकड़े होते हैं वो लेकर वो अपना नेस्ट बनाते हैं। सी कैरीज ग्रास अप टू द चूजन स्पॉट ब्लेड बाय ब्लेड। वो अपने पसंद की जगह हुआ पर छोटे छोटे जो ब्लेड यानी कि पत्तियाँ जो होती है सूखी हुई वो लेके जाती है। एक एक करके अपनी चोंच में उठा कर जाती है और वो अपना जो नेस्ट है वो बनाती है। सी कैरीज टाइनी ट्विंग्स वन बाय वन। वो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ जिसे हम टहलियाँ बोलते हैं सूखी हुई, वो एक करके उठा के ऊपर जाती है और अपना जो नेस्ट है वो बनाती है। सोचिए इतना बड़ा नेस्ट बनाने के लिए उसे कितनी बार ऊपर नीचे कई जगह पर चीज़ें ढूंढने जाना पड़ता होगा। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट द वाइंड ब्लो अवे द ब्लेड ऑफ ग्रास। ये कई बार होता होगा कि वो जब ये बनाती हो तो हवा का जोरदार का झोंका उसे उड़ा ले जा सकता है। बट शी डज नॉट गिव अप हर इफोर्ट्स। मगर इस तरह का बार बार होने के बावजूद भी वो अपना जो प्रयत्न है वो कम नहीं करती, गिव अप नहीं कर देती है। अल्टीमेटली सी कंप्लीट्स द नेट्स। फाइनली लास्ट में वो अपना नेस्ट जो है वो बना ही लेती है। कई बार एक एक करके चीज़, ये इतना बड़ा नेस्ट बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे चोंच में एक एक करके सामान लेके आना पड़ता है। मतलब उसके कहीं कितनी बार जाना पड़ता होगा। बीच बीच में जब पवन का झोंका आता होगा, हवा का झोंका आता है तो उसका नेस्ट टूट भी जाता होगा। मगर वो अपनी जो हिम्मत है वो नहीं हारती, उसे बनाना नहीं छोड़ती और फाइनली लास्ट में उसके बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो अपना नेस्ट है जो बना ही लेती है। सक्सेस डज नॉट कम एट वंस। एक बार में ही सक्सेस मिल जाती नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अचीव सक्सेस। आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती होती है, बहुत समय देके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। द डोर्स ऑफ सक्सेस डू नॉट ओपन एट द वेरी फर्स्ट नॉक। सक्सेस का जो दरवाज़ा, सफलता का जो दरवाज़ा है, एक ही बार में खटखटाने से वो खुल नहीं जाता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे नॉट बी सक्सेसफुल इन योर फर्स्ट एफर्ट। ये तब भी पॉसिबल है जब आप अपने पहले एफर्ट में उसे नहीं सक्सेसफुल हुए होते हैं। बट इफ़ यू ट्राई हार्ड अगेन एंड अगेन यू विल सर्टेनली सक्सीड। पर आप अगर बहुत बार प्रयत्न करेंगे
तो बहुत बार बहुत ही ध्यान से वर्क हार्ड करेंगे तब भी आप सक्सेस जरूर से ही होगे। हनी बीज कलेक्ट हनी स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो हनी बीज होती है वो हनी जो कलेक्ट करती है वो बहुत ही धीरे धीरे करती है, until their hive is completely fill up with it। जहाँ तक उसका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो पूरा भर ना जाए तब तक धीरे धीरे से शांति से वो अपना जो हनी है वो कलेक्ट करती है। लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल द पोट। वो उनका जो पोट जैसा होता है वो ऐसे बोलते कि जो पानी का थोड़ी सी बूंद उस पोट को भर जाती है। सो इट इज़ ऑल विथ हार्ड वर्क। सो इट इज़ ऑल विथ हार्ड वर्क मतलब कि वो भी बहुत ही मेहनत करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड रेगुलरली इट लीड्स टू रियल सक्सेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो ये आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम अ स्कॉलर। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप स्कॉलर बन सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम अ गुड ऑरेटर। अगर आप ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम अ गुड राइटर। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप अच्छे राइटर यानी कि लेखक बन सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम अ गुड डॉक्टर। अगर आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम अ एफिशिएंट बिजनेसमैन। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप सक्सेसफुल वाले जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन बिकम अ गुड स्पोर्ट्समैन। अगर आप बहुत ही मेहनत करते हैं तो आप अच्छे स्पोर्ट्समैन यानी कि रमतवीर भी बन सकते हैं। इफ़ यू जस्ट थिंक एंड डू नॉट वर्क योर प्रोग्रेस विल बी स्लो। सो बी अ मैन ऑफ एक्शन। अगर आप सोचते हो और मेहनत नहीं करते हो तो आपका जो सक्सेस है प्रोग्रेस है जो प्रगति है आपकी वो धीमी हो जाएगी। इसीलिए आपको मैन ऑफ एक्शन यानी कि काम करने वाला इंसान बनना पड़ेगा। योर प्रोग्रेस विल बी फास्टर। आपकी जो प्रगति वो जल्दी से आपके पास आ जाएगी। वर्क इज़ वर्शिप। काम ही पूजा है। शो इफ़ यू वर्क सक्सेस कम्स टू यू। अगर आप काम करते हैं तो सफलता आपके पास आएगी। नो मैटर वेदर यू आर रिच और पुअर। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप गरीब हो या अमीर हो। सक्सेस लेने के लिए आपके लिए मेहनत ही ज़रूरी है। आप गरीब हो या अमीर हो मगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सक्सेस नहीं पा सकते। अब अगर आप बहुत ही अमीर है मगर मेहनत नहीं करते तो सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। और आप बहुत ही गरीब है मगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपके पास ज़रूर से सक्सेस आएगी ही। आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सन ऑफ फार्मर। अपने अब जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो लाल बहादुर शास्त्री वो एक खेडूत जो किसान बोलते हैं उनके सन रह चुके हैं। अब्राहम लिंकन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज ऑल्सो द सन ऑफ पुअर फार्मर। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना ही होगा जो अमेरिका के बहुत ही ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो भी एक गरीब किसान के बेटे थे। दे बिकम ग्रेट बाय डिंट ऑफ देयर हार्ड वर्क। वो महान अपने काम हार्ड वर्क की वजह से ही बने हैं। ऑल यू नीड इज़ द डिज़ायर टू रीच योर गोल एंड द डिटरमिनेशन टू वर्क हार्ड। आपकी जो भी ज़रूरियात है जो भी सपने हों उसे पहुंचने के लिए आपके गोल को पूरा करने के लिए आपको काम करने का दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा।
दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इफ़ यू हैव अ गोल एंड वर्क विथ डिटरमिनेशन टूवर्ड्स इट यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपका कोई गोल है और उस गोल की तरफ आप बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो आप श्योरली सक्सेसफुल बनेंगे ही। If you are unsuccessful, maybe it is because you have not tried hard enough. अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, असफल हुए हैं, तो ये इसीलिए है कि आपने ज़रूर के हिसाब से जो हार्ड वर्क करना चाहिए वो नहीं किया होगा। सो गो अहेड एंड ट्राई हार्डर। मगर उस बात से आपको घबराने या कतराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए और हार्ड वर्क करिए। टेक द स्टेप फॉरवर्ड्स। आगे बढ़ने की तरफ आपके स्टेप बढ़ाएंगे, आप ज़रूर से ही सक्सेसफुल बनेंगे। मतलब कि एक बार सक्सेस नहीं मिलने से उसके सफल होने के चांसेस पूरे नहीं हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आसानी से हमारे पास चलकर नहीं आती, उसे पाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे, किसी साइंटिस्ट से मिलेंगे, किसी भी टीचर से मिलेंगे, तो आपके टीचर से ही पूछिए उनको टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। वो ऐसे ही पढ़ लिख के आ गए हैं और बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें अपनी इस प्रोफेशन में आने के लिए कितने सारी एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, एग्ज़ाम्स के लिए कितनी पढ़ाई की गई है, कितनी रातें जागे हैं। ये सारी मेहनत करने के बाद ही वो अपनी जगह पे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कोई भी है, वो अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ही सारी मेहनत की है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनकी मेहनत के बारे में आप जान सकेंगे। मतलब कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, ऐसे ही सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं। उससे पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। एक बार से वो मिल जाए ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले आंसर द फॉलोइंग। इज इट पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क? नो, नथिंग इज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। What is required to be done to achieve success? What is required to be done to achieve success? तो सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बार बार बोला है कि हार्ड वर्क इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड टू बी डन टू अचीव सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट डज रेगुलर हार्ड वर्क लीड टू? रेगुलर हार्ड वर्क जो है हमें कहाँ तक ले जाता है? तो इट इज़ लीड टू अ रियल सक्सेस। वो हमें रियल सक्सेस की तरफ ले जाता है। हाउ कैन वन बी अ मैन ऑफ एक्शन? हाउ कैन वन बी अ मैन ऑफ एक्शन? काम के जो इंसान है वो कैसे बन सकते हैं? तो जो है प्रोग्रेस पाने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत करके हम मैन ऑफ एक्शन बन सकते हैं। मतलब वर्क हार्ड करके हम मैन ऑफ एक्शन बन सकते हैं। हाउ डिड लाल बहादुर शास्त्री एंड अब्राहम लिंकन अचीव सक्सेस? अब लाल बहादुर शास्त्री एंड अब्राहम लिंकन बोथ आर द sons of farmer and both are work so hard, so they both are become president and prime minister of their place. इससे गरीब या अमीर होने का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अभी हम आगे की एक्टिविटी देखने वाले हैं। ए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय टेकिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द
लेसन। ये हमारा पैटर्न वाला जो एक्सरसाइज है, हर एक मोरल साइंस के हर एक चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर, फिर बाद में लेसन से ही ब्लैंक्स और राइट और रॉन्ग आते हैं, बराबर। तो ये हाँ, मैं पहले भी बोल चुकी कि ये पूरा जो सेंटेंस जो होता है प्रॉपरली सेम टू सेम जो आगे के लेसन होते हैं उसमें से ही लिया गया होता है। तो मैं इसके आंसर आपको डायरेक्टली बोल दूँगी। ओके, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क आएगा। सेकंड, अ लिटल बर्ड बिल्ड्स हर ब्लैंक बिट बाय बिट। तो इसमें आएगा नेक्स्ट। देखिए इसमें हमने आगे देख लिया है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा आंसर है, फिर लिखा है बिट बाय बिट। तो ये हमें ऐसे मिल जाएगा आगे से। 3 नंबर पे है, यू डू नॉट हैव टू ब्लैंक फॉर लॉन्ग टाइम टू अचीव सक्सेस। You do not have to work hard for a long time to achieve success. यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, यू हैव टू आएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अचीव सक्सेस। यहाँ पे जो है यहाँ डू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए हमें वर्क हार्ड करना ही पड़ता है, डू नॉट नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अचीव सक्सेस। जो ये वाला हमारा आंसर है यहाँ पे भी हैव टू ही है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंटिंग लग रहा है, आप देख लेना। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत ही मेहनत करते हैं, इट लीड्स टू सक्सेस। तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा रेगुलरली। 5 नंबर में है, वर्क इज़ वर्शिप, काम ही पूजा है। सेकंड नंबर पे बी में है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है वो राइट है या रॉन्ग है, स्टेटमेंट्स जो है ये हमें कहना है। 1 नंबर, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेहनत किए बिना नहीं पा सकते, तो ये राइट है। सेकंड नंबर पे है, अ लिटल बर्ड बिल्ड्स हर नेस्ट बिट बाय बिट। तो ये भी राइट है। जो लिटल बर्ड है, छोटा सा पक्षी है जो, वो अपना जो नेस्ट है वो बिट बाय बिट उसे बनाता है। थर्ड नंबर पे है, इफ़ यू वर्क हार्ड रेगुलरली इट लीड्स टू अ रियल सक्सेस। अगर आप रेगुलरली वर्क हार्ड करेंगे तो ये आपको सफलता की ओर ले जाएगा, तो ये भी राइट है। 4 नंबर पे है, इफ़ यू वर्क सक्सेस कम्स टू यू। अगर आप काम करेंगे, वर्क करेंगे तो सफलता आपकी ओर आएगी, तो ये भी राइट है। 5 नंबर पे है, वर्क इज़ वर्शिप, मतलब काम ही पूजा है, तो ये भी राइट है। मतलब कि यहाँ पे जो 5 सेंटेंस लिए गए हैं वो 5 सभी ऑल आर राइट, 5 राइट ही है। ओके, तो ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्टूडेंट हैं, आपको अभी बहुत ही आगे बढ़ना है, बहुत ही अपनी जगह प्राप्त करनी है, कुछ के बन के दिखाना है। तो सक्सेस के पाने के लिए हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपको बहुत ही पढ़ना पड़ेगा। आप तीसरी कक्षा में हैं, चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में,
ऐसे करके करके आप 12वीं कॉलेज या जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करते हैं उसमें आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर ही आप कुछ बड़े इंसान बन सकेंगे। आपके कुछ गोल जो है वो आपको अभी से तय करने पड़ेंगे और आपको सही दिशा में, सही प्रमाण में आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी जाके आप कुछ ना कुछ बन पाएगी। उसके बगैर आप बन पाएगी नहीं। एक बार करने से कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगी। आपको कोई भी लेसन आप पढ़ते होंगे तो उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसे तब भी आप याद रख पाओगे, क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो ये जो आपके लिए लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इस छोटे से परिंदे के जो छोटा बर्ड है उसके हिसाब से आपको बताया गया है कि कैसे अपनी चोंच में एक एक करके वो सामान लाता है और इतना बड़ा अपना घोंसला जो है वो बनाता है। तो इस चीज़ को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि वो कितनी मेहनत करता होगा, वो बनाता होगा हवा का झोंका, उसे तोड़ भी देता होगा, मगर वो अपनी जो मेहनत है, जो प्रयत्न है वो छोड़ता नहीं और आखिर में वो अपना गोल पा लेता है। ऐसा ही उदाहरण अपने मधुमक्खी का भी देखा है। तो वो भी कितनी मेहनत करके हनी भी जो है वो अपना हनी इकट्ठा करती है। वैसे आपने चींटी का जो एग्जाम्पल सुना होगा कि वो भी कई बार ऊपर चढ़ने के लिए इतनी सारा प्रयत्न करती है, कई बार ऊपर चढ़ती है, कई बार नीचे गिरती है, मगर वो अपना ऊपर चढ़ने का इरादा है जो वो कभी भी छोड़ती नहीं और आखिर में उसे जो अब ऊपर चढ़ना होता है वो वहाँ चढ़कर ही रहती है। तो इस तरह हमें अपने गोल को भूलना नहीं चाहिए और उसकी तरफ हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। थैंक यू।